सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से आप यस यस लिख दीजिएगा। वेरी गुड, मतलब सबको आ रही है। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे थे, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री का लाइन्स एंड एंगल। इस चैप्टर में वो कुछ टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंगल्स के बारे में पढ़ा था। 6 टाइप के एंगल पढ़े थे। थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन लेंगे रिकॉल में। उसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द लाइंस। टू लाइन के बीच में कौन कौन सा रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, पैरेलल हो सकती है ना, और साथ में वो परपेंडिकुलर हो सकती है, तो उस पे भी बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें बेटा, तो वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है, अपना डाउट लिख दीजिए। आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है, लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के हमारे होते हैं रूल्स, वही रूल है। आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने देखा था टाइप ऑफ एंगल्स। 6 टाइप के एंगल्स होते हैं। सबसे पहला एंगल होता है आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल। एक एक करके जल्दी से इसको देखते हैं, फास्ट लेंगे, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन पोल में लेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहला हम बात करते हैं, कौन सा एंगल होता है आपका, ठीक है, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है। ऐसे एंगल जो बेटा 90 डिग्री से कम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से ज्यादा होते हैं। 0 डिग्री से ज्यादा एंड मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। इन कोण को हम क्या कहते हैं, इन एंगल्स को बेटा हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा आपका होता है, जल्दी जल्दी लेंगे क्योंकि बहुत इजी है ये, राइट एंगल। ऐसा एंगल जो आपका 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पर हमेशा इस तरीके से बना होता है। ठीक है, थर्ड आपने देखा था, कौन सा एंगल होता है बच्चों, थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ये कौन सा होता है, मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख दूं ये 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, मैं यहां पर ये लिख दूं 179 का एंगल, है ना। ये सारे क्या है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद फोर्थ आपका कौन सा होता है, फोर्थ एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, जो एक 180 डिग्री का स्ट्रेट लाइन देता है ना, एक लीनियर पेयर भी बना रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद आपने कौन सा पढ़ा, एक और होता है एंगल, फिफ्थ एंगल होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, वो एंगल जो मोर देन 180 डिग्री होता है बच्चा और लेस देन 360 होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बना दूं एक एंगल 240 डिग्री का, मैं यहां पर एक एंगल बना दूं 315 का। सो ऐसे एंगल जो मोर देन 180 है और लेस देन आपका 360 है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद सिक्स्थ वन आता है बेटा, द लास्ट वन, फुल एंगल, या इसे हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। तो ये एंगल होता है
जो 60 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, कौन सा एंगल? जो पूरा 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, कंप्लीट। ये इसे हम बोलते हैं फुल एंगल, और इसे हम बोल सकते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये 6 टाइप के एंगल हैं जो हमने पिछली क्लास में देखे थे। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल एंगल। बेटा देखो जल्दी बताओ, किसी को इसमें डाउट है या सभी को क्लियर है? बेटा एक चीज और प्लीज, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, नोट डाउन करते हुए चलना कॉपी में, क्योंकि ना हमें सब कुछ इतना याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सबके लिए है बेटा। ठीक है, सभी बच्चों के लिए है कि आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। क्लियर है? तो मैं एक क्वेश्चन पोल में लेती हूँ, फिर आज के टॉपिक पे बढ़ेंगे हम आगे। सभी को क्लियर है? ओके फाइन। चलो फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, राइट? ओके चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो क्या कहता है? वो है आपका ये। ठीक है, वो कहता है कि आपके पास एक कुछ इस टाइप की आकृति गिवन है ना, कुछ इस टाइप का गिवन है। आपको बताना है ये किस टाइप का एंगल बना रहा है। जो ये एंगल आपका बन रहा है, दिस वन, ये किस टाइप का एंगल है? एक्यूट है, राइट है, स्ट्रेट है या ऑब्ट्यूज है? ठीक है, ये आपको कहाँ करना है बेटा? पोल में। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे। देखो आपको जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर करो, सही गलत हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलिए कीजिए जरा, और आंसर मुझे सबके आने चाहिए। नीचे चित्र में किस प्रकार का कोण दिखाया गया है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेल डन का मतलब बेटा माइक बंद करो आनंद गिरी की आईडी से। वेरी गुड। व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज शोन गिवन इन द फिगर? फिगर में किस टाइप का एंगल है बेटा? सभी करिए जल्दी से। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं हम बंद, और चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा आंसर है, आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं 90 से ज्यादा है और 180 से कम है ना? तो ऐसा एंगल जो 180 से कम हो, लेस हो, और 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं डी, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलो अभी बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे बेटा। टाइप ऑफ लाइंस, मतलब अगर हमारे पास दो लाइन है, उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है? इंटरसेक्टिंग हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है। वेरी सिंपल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, अगर बेटा कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक मिड पॉइंट दे रही हैं, एक कॉमन पॉइंट दे रही हैं, ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, ये लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग है। इफ टू लाइन हैव ए कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सिंपल है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मिलती हैं, उस पॉइंट को हम कॉमन पॉइंट कहते हैं और लाइन इंटरसेक्टिंग है।
वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, मैं एक सीजर ले लूं, सीजर के बीच वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया और दो क्रॉस बन रहे हैं। समटाइम आपने देखा होगा कि जो रोड होते हैं तो एक जा रहा है फिर दूसरा भी जा रहा है ना, तो मिड पॉइंट वहां पर भी होता है। ठीक है, तो जो भी क्रॉस बन रहा है वहां पर क्या एक मिड पॉइंट है और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है कि वो एक बीच में कॉमन पॉइंट देती हैं और वो इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा आगे क्या है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, लाइन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइन होती है बेटा जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, उनका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल रहता है कहीं पे भी हो। ठीक है, जो है मतलब इसको कितना ही आगे बढ़ा लो, पैरेलल लाइंस हमेशा पैरेलल रहती है। अगर मैं इनको ए बी बोलूं और इसको सी डी बोलूं तो मैं इसको रिप्रेजेंट ऐसे करती हूँ, ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ये पैरेलल को शो करने का सिंबल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो रेल की पटरी है, दो अच्छा एग्जाम्पल है जो कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास दो इस तरीके की लाइन है, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है? यस मैम। यस या मैम। पैरेलल लाइन है? आपको क्या लगता है? यस मैम, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी क्योंकि बेटा ये आपस में बढ़ती जा रही हैं, तो ये कभी ना कभी तो आपस में मिल जाएंगी ना कभी तो मिलेंगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुई। ठीक है, यस। अगर मैं इसी तरीके से बेटा ये लाइन पूछ लूं तो आपको दिख रहा है ये आपस में पैरेलल है, कभी भी नहीं मिलेगी, कोई इनका मीटिंग पॉइंट नहीं होने वाला है ना, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, हम इन्हें पैरेलल लाइंस कहेंगे। और पैरेलल लाइंस को मैंने आपको बताया है क्या कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने का, है ना, राइट। फॉर एग्जाम्पल में इसके लिए अगर हमने याद है आप सभी को, पैरेललोग्राम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन की अपोजिट साइड अब किसी भी पैरेललोग्राम की बेटा क्या होती है, पैरेलल होती हैं। जैसे मैं लू ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के और ए सी पैरेलल होगी आपकी बी डी के, राइट, है ना। पैरेललोग्राम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइन देख लिया, इंटरसेक्टिंग लाइन देख लिया। अभी हम बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, तो वेरी गुड एग्जाम्पल, जो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे वो क्या लगाते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, स्टंप मैम। स्टैम्प बोलते हैं, अच्छा मुझे नहीं पता था, थैंक यू बेटा नई नॉलेज देने के लिए। अच्छा स्टैम्प, स्टैम्प बोलते हैं, अच्छा हम तो मुझे लगता है कि भाई जिस पे हम आउट करते हैं वो जो भी स्टैंड खड़े करते हैं ये हमेशा बिल्कुल सीधे होते हैं, है ना, पैरेलल होते हैं, कभी भी नहीं मीट करते। ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है। और आप देखोगे स्कूल का गेट ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे सीधे सीधे आपके लोहे के एक पाइप्स लगे होते हैं, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है पैरेलल लाइन का। और एक्सिलरेटर की लाइन जो होती है ना, ये भी हो सकता है एग्जाम्पल। और इन सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक आप देखो तो रेल की पटरियां जो होती हैं वो दोनों पटरियां आपस में कभी भी, अच्छा एक बच्चे ने पूरे पूरा एग्जैक्ट नाम बता दिया, ठीक है बेटा थैंक यू, है ना, ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है पैरेलल लाइन के। ठीक है, बस आपको एक डेली लाइफ में कैसे आप पैरेलल लाइन को रिजेंबल कर सकते हो, बस इसलिए ये थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आती है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ बेटा, ये चीज बहुत याद रखना, जो बच्चे गलती करते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है ना वो भी आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन ही है, लेकिन ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइन जो इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे यही कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग ही लाइन है पर हम उसे इंटरसेक्टिंग ना बोलकर परपेंडिकुलर बोलते हैं क्योंकि वो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होती है।
ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं बेटा तो आप बोलोगे मैम इट्स इंटरसेक्टिंग लाइन, और यहीं पे मैं 90 डिग्री पे बना रही हूँ तो आप बोलोगे मैम इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो मैं ऐसा बनाऊं अगर इन केस, ठीक है, तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। कुछ इस तरीके से बेटा बना दूं तो आपको दिख रहा है 90 डिग्री पे हो रहा है, वैसे नहीं भी दिख रहा तो वो ऐसे बना ही देते हैं, है ना, तो हमें पता लग जाता है कि ये 90 डिग्री पे है, राइट। सो ये भी एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है परपेंडिकुलर लाइंस का। तो मैंने यहाँ पर एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो भी इंटरसेक्टिंग ही लाइन है, पर वो क्योंकि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है इसीलिए हम बेटा उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। क्या मेरी बात बेटा क्लियर हुई है, जो मैंने लाइन बोली है आप सभी को? ओके गुड, ठीक है। टू लाइन विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। राइट एंगल पे जो इंटरसेक्ट कर रही है उसे हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, कि किसी भी परपेंडिकुलर लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे, जैसे मान लीजिए मैं ए बी की बात कर रही हूँ, ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो मैं ऐसे परपेंडिकुलर का साइन बना दूंगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, जैसे ये यूवी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, वाई जेड पे, तो ये परपेंडिकुलर का बेटा साइन है। सो परपेंडिकुलर का बेसिक मतलब क्या बता रही हूं मैं, कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम उसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं। यस बेटा बोलो, करमवीर की आईडी से कहना है कुछ? मैम गलती से हो। ओके बेटा, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसके भी एग्जांपल ले रहे हैं। परपेंडिकुलर लाइंस के एग्जांपल कैसे हो सकते हैं। अगर मैं घड़ी में बेटा 3 बजा दूं, घड़ी में मैं 3 बजा दूं तो 90 डिग्री पे हो रहा है, दैट इज गुड एग्जांपल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, है ना। अगर आप अपने घर की खिड़की देखो, है ना, वो भी 90 डिग्री पे ऐसा बनाती है। ठीक है, और 90 डिग्री का सबसे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, आपके घर की, आप जहां बैठे हो उसके सामने की दीवार देखो, है ना, दीवार देखो। अब यहाँ पर देखो, ये जमीन है आपकी, एक मिनट टेढ़ी बना दी मैंने, एक मिनट, है ना, ये जमीन है, फ्लोर है आपका, है ना, और ये आपकी, ये देखो, ये सामने वाली दीवार, जहां भी बैठे हो सामने या दाएं जो भी दीवार है आपकी उसको देखो, है ना। ये भी एक एग्जाम्पल किसका, परपेंडिकुलर लाइंस का हो सकता है। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, डेली लाइफ से आप एग्जाम्पल कैसे पिक कर सकते हो, मैं बस इसलिए बता रही हूँ बेटा ताकि आपको माइंड में रिजेंबल हो कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है। ठीक है बेटा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज चेक करो। मुझे पता है बेटा गलती से हो जाता है कई बार, बट थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 चीजें क्लियर करी हैं। पहली है, हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक कॉमन पॉइंट देती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। दो लाइन को हम पैरेलल कब कहेंगे, कभी भी वो मीट ही नहीं करेंगे आपस में, हमेशा डिस्टेंस उनके बीच का इक्वल रहता है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लीजिए ये बी है, ये सी डी है, तो ए बी पैरेलल है सी डी के, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, और उसके बाद मैंने बेटा आपको बताया परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर लाइंस भी इंटरसेक्टिंग लाइन ही होती हैं, बट वो इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे करती हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, L2 परपेंडिकुलर है L1 पे। हम इंटरसेक्टिंग लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन को बेटा हम नहीं दिखाते, हम सिंपल बस यही बताते हैं कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ओके मैम। क्योंकि आगे इसको मतलब यूज नहीं होता ना कि आपको रिप्रेजेंट करना पड़े, लिखना ही लिखते ही हम लाइन से कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, यस। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? तो मैं क्वेश्चन पूछूं या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? बता दो जरा चैट सेक्शन में, यस और नो लिख दो बेटा। सबको सब क्लियर हो गया? यस लिख देना, डाउट हो एन लिख देना, कोई इश्यू नहीं है, हम रिपीट कर लेंगे। बहुत बढ़िया, चलो फिर लेते हैं क्वेश्चंस कुछ पोल में। पहला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए ये,
ठीक है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, इनमें से आपको ही बताना है परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी हैं। ध्यान से देखो सारी इमेजेस को, जो आपको परपेंडिकुलर लग रहा है उसका आंसर जाके पोल में कर दो। गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परपेंडिकुलर लाइंस। बेटा आंसर सभी बच्चे करेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, पर सभी कीजिए। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे आंसर कीजिए, अभी भी मेरे एक दो बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, सबको आंसर करना है। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी इसको डिस्कस करते हैं पहले। परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं बेटा, परपेंडिकुलर हमें पता है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी, ये है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला आपका पैरेलल लाइन है, दूसरा ये आपका इंटरसेक्टिंग है, और ये भी अगर आप बढ़ाओगे तो इंटरसेक्टिंग ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस बतानी है। ठीक है, चलिए। गुड, वेरी गुड। Which of the following are parallel lines? वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है बेटा, सबको आंसर करना है, मुझे आंसर सबका चाहिए, है ना। इसी से मुझे समझ आता है कि आपको कितना समझ आ रहा है बेटा। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे कर दो जल्दी जल्दी, अभी भी एक दो बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से करो आंसर। आपको देख के बताना है कौन सी पैरेलल लाइन है। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको पता है पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती है जो कभी भी आपस में मीट ही नहीं करेंगी, है ना।
तो डी ऑप्शन ही ऐसा है जो आपस में मीट नहीं कर रहा है ना, नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलो लास्ट वन क्वेश्चन लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। क्वेश्चन है बेटा, आपको ये बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइंस, दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। चलो व्हाट इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस। वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइंस, दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे बच्चा, बहुत सिंपल टॉपिक था ये वाला। वेरी गुड। सभी बच्चे कर दीजिए, अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे। गुड। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पे, तो बेटा हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि 90 डिग्री पे, मतलब कोई भी लाइन जो है उस पे जो परपेंडिकुलर लाइंस है उन पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो द लास्ट वन क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलिए कीजिए जरा। Which of the following are the intersecting lines? Very good. सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेल डन, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा। Which of the following are intersecting lines? वेरी गुड, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, कर दीजिए आप लोग भी। गुड। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा
ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है इंटरसेक्ट करती है, एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट मिलेगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारी पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ए ऑप्शन किया है बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने तीन चीजें देखी कि कोई भी लाइन, अगर दो लाइन के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है, वो पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, या इंटरसेक्टिंग हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? चैट हैंड रेज। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किन्हें कहते हैं? वेरी गुड, हैंड रेज आ रहे हैं, एक बच्चे का, पूरी क्लास में एक ही बच्चे को पता है, ऐसा तो मत कहो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? थोड़ा भी पता है तो भी चलेगा, बाकी मैं हेल्प कर दूंगी। दो बच्चे, ठीक है, और चलो मनोज खत्री की आईडी से जो बच्चा है, हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बेटा, बता दो, अनम्यूट करके बता दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बोलो, क्या बता रहे हो? कॉन्फिडेंस से बताओ बेटा, कोई बात नहीं, गलत भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं बेटा, 90 डिग्री के एंगल को तो हम राइट एंगल बोलते हैं ना, नहीं, ये तो गलत है। चलो दूसरा कौन सा बच्चा था? सुमित भारद्वाज की आईडी से, हाँ बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होता है? ए प्लस में बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा, बिल्कुल सही बताया। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, अगर मेरे पास बेटा दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है ना, तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 90, then they are called complementary angles। जैसे सपोज करो मेरे पास एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ठीक है, मान लीजिए ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो मैं इन दोनों एंगल्स को क्या कहूंगी? दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ए प्लस बी 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे मैं इसमें बात करूं, एक मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, बीच में मैंने उसको सेपरेशन कर दिया, दो एंगल ले लिया ए और बी, तो ऐसे एंगल जो जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब इसमें ना दो चीजें हो सकती हैं, अगर वो आपसे बोलता है कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं और एक एंगल वो दे दे, तो दूसरा एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट? हो सकता है ना ऐसा ही। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपस में हमेशा पेयर्स में होते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल है, 27 डिग्री का, एक 63 डिग्री का है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? आपने देखा, दोनों को सम करा, आपको मिला 90 डिग्री, तो आप कहोगे यस मैम ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, राइट? चलो मुझे बताओ जरा, मेरे पास एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, ये आपका 21 डिग्री का है, कि ये वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं? यस और नो? बेटा निकाल तो लो पहले। नो मैम, नहीं है। और पढ़ाओ मैम। बिल्कुल सही, चैट सेक्शन में जितने भी बच्चों ने आंसर लिखा है वैसे जिसने बताया बिल्कुल सही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? जब आपने 60 प्लस 21 किया बेटा, आपको मिला 81। ठीक है, और हमें क्या चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए? 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। अभी सबको क्लियर है? अब सबको आ गया? अब जब हैंड रेस करवाऊंगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तो सबका होगा, यस और नो? ठीक है, चलो फिर अब एक क्वेश्चन का आप आंसर दो, सोचो थोड़ा। उसने बोला इफ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 68, देन फाइंड द अदर वन। ठीक है, सपोज करो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जिसमें से एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका 68 डिग्री का है, दूसरा आपको फाइंड करना है, कितने डिग्री का होगा दूसरा? उसने इतना बड़ा हिंट दे दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मैम 22। बिल्कुल
यस 22 डिग्री का होगा। देखो आपको इतना पता लग गया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप क्या कहोगे मैम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, जिसमें से अगर मुझे एक 68 डिग्री का गिवन है तो मैं दूसरा इजिली फाइंड कर सकती हूँ 90 में से माइनस करके। तो मैं 90 माइनस 68 कर दूंगी, हमें क्या मिल जाएगा 22 डिग्री, ठीक है। तो जो सेकंड वाला आपका एंगल है वो कितना डिग्री का हो जाएगा 22 डिग्री का। चलो मुझे जल्दी से बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सभी को क्लियर हुआ है क्या होता है? किसी को बेटा अभी भी डाउट हो मुझे बता दो, कोई इश्यू नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल बिल्कुल वैसा ही होता है, सम ऑफ, वेरी गुड मोहन कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा, अच्छी स्टेटमेंट दिया आपने, बिल्कुल सही है कि ऐसे दो, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, क्या होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एक जैसे ही है, बस 90 डिग्री होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर उसका दो का सम 180 डिग्री होगा तो सप्लीमेंट्री, ठीक है। जैसे अब मुझे पता है ये x प्लस वाई जो है 180 डिग्री होगा, अगर मुझे पता है x 20 डिग्री है तो मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ y कितना हो जाएगा, y एंगल कितना होगा, 160 डिग्री। हाँ मैम 160 डिग्री। 150 का होगा बेटा, 160। फास्ट, मैं बार बार बोलती हूँ जल्दबाजी की रेस नहीं है बेटा, थोड़ा सोच के फिर करा करो, 160 डिग्री होगा, ठीक है। आप लोग यही गलती करते हो, आपको आता होता है, आप लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में आंसर गलत कर देते हो। मैम हमने 160 बोला था। मेरे मुझे 150 सुनाई दे रहा है, कोई नहीं अब चैट में करो, चैट में इसीलिए मैं बोलू चैट में करो, मुझे 150 सुनाई दिया, सॉरी। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज इन पेयर्स, ठीक है। तो मतलब अगर दो आपके पास एंगल्स हैं और उनका सम अगर आपका ऐसा आ रहा है 180 डिग्री, तो इट मींस देज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। चलो एग्जाम्पल और क्या हो सकता है इसका, जैसे मान लीजिए मेरे पास टू एंगल्स है, ये 60 डिग्री है, 120 डिग्री है, मैंने देखा इन दोनों का सम 120 है, इट मींस यस ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। चलो मेरे पास दो एंगल्स हैं, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये है मेरे पास 157 का और ये मेरे पास है 67 डिग्री का, क्या ये मेरे सप्लीमेंट्री एंगल है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? यस कॉम्प्लीमेंट्री है तो ए कर देना, सप्लीमेंट्री है तो बी कर देना, और कोई नहीं है तो सी कर देना। चलो ठीक है, वेरी गुड, सबका ये आंसर सी सी आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, मैंने देखा कि ये आपका है 37 डिग्री का, ये आपका है 157 डिग्री का, हमने दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिल रहा है 14, 1 कैरी, तो यहां से हमारे पास आया 9, 194, कोई भी वो नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तो कितना होता है 90 डिग्री चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल है तो मुझे कितना चाहिए 180 डिग्री चाहिए, तो इनमें से कुछ भी नहीं है, यानी कि आंसर सी हुआ, नन ऑफ अबव, ठीक है। चलो अभी मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये मुझे गिवन है 132 डिग्री, ये मुझे फाइंड करना है, एक्स है, बोथ आर द ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो मुझे एक्स का वैल्यू फाइंड करके बताओ। चैट में आना चाहिए सबका आंसर। बेटा इतनी जल्दबाजी, क्या आपका आंसर सही है? हम्म, बबलू कुशवाहा की आईडी से, बेटा इतनी जल्दबाजी? हम्म, वेरी गुड, यस आपने देखा सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि 132 प्लस
x इक्वल है 180 डिग्री, ठीक है। सो आपका x इक्वल है 180 माइनस 32 132, अगर 180 में से 132 जाएगा तो 48 आएगा, ठीक है। यानी कि 48 डिग्री का आपका x एंगल होगा। क्या सभी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्लियर है? और अब आगे कोई पूछेगा तो सबके हैंड रेज होंगे, यस और नो, या अभी भी किसी को डाउट है? डाउट है बेटा बता दो, कोई इश्यू नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। चलो फिर क्वेश्चन पोल में लेते हैं फिर हम, है ना। चलो पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है आपके लिए ये, ठीक है। वो कहता है व्हाट टाइप ऑफ एंगल आर गिवन इन द फिगर। दो एंगल्स गिवन है 23 और 67 का, आपको ये फाइंड करना है किस टाइप के एंगल है। चलिए पोल में करना है सभी को आंसर, और जिनका पोल नहीं चलता अभी चैट ऑन होगी, फिर चैट में करिएगा। वेरी गुड, ध्यान से बेटा ध्यान से करिएगा। मैम हमारा पोल नहीं चल रहा। नहीं चल रहा बेटा? वैसे यूजुअली तो आपका चलता है बेटा, क्या इश्यू आ रहा है? पता फ्रीज हो नहीं। रही है कि स्क्रीन फ्रीज हो रही है? अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी चैट ऑन करूंगी ना, आप वहां कर देना आज के लिए। ओके मैम। बाकी बच्चे सभी कीजिए। विच टाइप ऑफ एंगल आर गिवन इन अ फिगर। ये दो एंगल्स हैं, ये किस टाइप के एंगल हैं? करिए जरा सभी। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे दो तीन बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा आप लोग भी। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। चैट में कर दो जिनका नहीं चल रहा है। दो एंगल गिवन है, मैंने इन दोनों एंगल को पहले ऐड किया, 67 और दिस, इसको ऐड करेंगे हमें कितना मिल रहा है 90 डिग्री। और हमें पता है अगर दो एंगल आपस में ऐड करने पे 90 डिग्री देते हैं तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए फिर। क्वेश्चन है बेटा आपके लिए ये, ठीक है। वन ऑफ द वन एंगल ऑफ द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, इज 31, द अदर वन एंगल इज, मतलब उसने बोला सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं दो, उसमें से एक एंगल 31 डिग्री का है तो दूसरा आपको फाइंड करना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल है, एक एंगल आपको गिवन है 31 का, दूसरा आपको फाइंड करना है। चलिए कॉपी में करिएगा, उसके बाद निकालने के बाद ऑप्शन में ढूंढेगा, फिर पोल में कीजिएगा, और बेटा करके देखिएगा, माइंड में करने की कोशिश मत करना, उससे कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाती है। वेरी गुड।
सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। One angle of the pair of supplementary angle is 31 degree. The other angle is very good. अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, सभी कर दीजिए बेटा। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा बेटा, आंसर मुझे सबका चाहिए, सभी बच्चे करिए। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। सिंपल क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एक एंगल आपका 31 डिग्री का है, तो आपको दूसरा फाइंड करना है, यानी कि 31 डिग्री प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 31। अगर मैं 180 में से 31 माइनस करूंगी तो मेरे पास, इसने इसको कैरी दिया, 10 में से 1 गया 9, है ना, 7 में से गया 4 एंड 1, तो एंगल 2 कितना आ गया? 149 डिग्री। यानी कि ऑप्शन में ढूंढेंगे तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट है। तो जितने भी बच्चों ने सी ऑप्शन किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, दिस वन इज अ लास्ट क्वेश्चन इस कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल का। क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ एंगल इज गिवन बिलो। ठीक है, आपको बताना है कि ये एंगल जो गिवन है इनका मतलब कौन से टाइप का ये एंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, या नन ऑफ अबव है। ठीक है, कहाँ करना है बेटा? वही सेम पोल के अंदर आप सभी को करना है, करिए। बेटा पहले करके देख लो, एक 97 डिग्री का है, एक 73 डिग्री का है। वेरी गुड। बेटा सभी आंसर करेंगे, अभी सबके आंसर नहीं आया, मुझे सबके आंसर चाहिए। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। जिनका पोल नहीं चलता बेटा चैट में आंसर कर दो। आपने देखा कि इन दोनों का जो सम है ना, वो 97 प्लस 73 करेंगे तो कितना आएगा? 0 1 170। ठीक है, ना ये सप्लीमेंट्री एंगल है ना ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो 180 डिग्री सम होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो 90 डिग्री होना चाहिए।
अल्टरनेट इंटीरियर अगर अभी हमने पढ़ा ही नहीं है तो ये है ही क्या, नहीं। बचा क्या, नन ऑफ द अबव, यानी कि डी ऑप्शन। जितने भी बच्चों ने डी ऑप्शन किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो जल्दी से मुझे बताओ, टाइप ऑफ लाइंस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, सभी को अच्छे से क्लियर हुआ है? यस और नो? वेरी गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।